बहराइच से खबर सामने आई है जहां पर विकासखंड जरवल कस्बा के अंतर्गत ग्राम पंचायत जरवल देहात में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लाभार्थियों से 10-10 हजार रुपए वसूले गए हैं। वहीं इस संबंध में प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी कुरान निशा से बात करने पर उन्होंने अपनी आप बीती बताई। दिक्कत यही आवास आया है तो वही पैसा मांगिन है। कितना? तो 10,000 मांगे ने जिसमें से 5,000 पहली किस्त की दे दिया है। अच्छा। और कहने दूसरी की किस्त आएगी तो 5,000 रुपये फिर देना। हम कहें ठीक है, दूसरी किस्त आएगी तो 5,000 दे देंगे। तो 5,000 जब दिए हो तो क्या बताइन है? 5,000 जब दिए हैं तो बताइन कहाँ है, कहीं नहीं कि आवास तुम्हारा हम दिला रहे हैं और जो है 10,000 का खर्चा आता है अच्छा। इसमें, और यहाँ से लेके सेक्रेटरी तक वहाँ सबको खर्चा भेजना पड़ता है। 10,000 रुपये खर्चा प्रधान का लगता है। किसके नाम आवास है? कुरान निशा के नाम। अकुनिसा कौन है? हमारी वाइफ हैं। अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? जरवल देहात नयपुरवा। दिक्कत यही है आवास। जोलूपुर के गैस एजेंसी के पास एक सड़क हादसा हो गया जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें पुत्र की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक काल्पी नागेंद्र पाठक अपने हमराह के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और घायल बच्चे को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काल्पी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस्ती विकासखंड गौर ग्राम जलालाबाद के निवासी पवन कुमार जलालाबाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय विकासखंड गौर पर अध्यापक ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाया। कहा रंगदारी न देने पर षड्यंत्र के तहत उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बताते चले कि बस्ती जनपद के विकासखंड गौर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलालाबाद स्थित है। इस विद्यालय परिसर के अंदर कुछ लोगों द्वारा विद्यालय के गेट का ताला तोड़कर परिसर के अंदर 14 अगस्त की रात बाल बालाओं का नाच कराया गया था। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी जिसके बाद डाल दिया गया था, जिसमें बताया गया कि अध्यापक के इशारे पर ये डांस कराया गया। जबकि अगर बात करी जाए तो अध्यापक का कहना है कि वो उस समय घर पर सो रहा था। ये आरोप झूठा लगाया गया है। पवन कुमार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंडल आयुक्त और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं पवन कुमार कनौजिया, उस समय मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलालाबाद में पढ़ा रहा था। मैं 14 तारीख को नियमित विद्यालय जैसे आए और गए 2 बजे। उसके बाद रात में क्या हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो इस चीजों को आरोपित लगते हुए आपको सस्पेंड कर दिया गया जी। क्या आपको कोई नोटिस मिली थी? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं मिली थी हमको। अच्छा, तो बिना नोटिस के आपको जो है निलंबित कर दिया? जी जी। उसके पहले तो निलंबित हो चुका हूँ 17 अगस्त को ही। अच्छा। और फिर ये जो 14 सितंबर का लेटर है उसमें जिसमें लिखा है कि वो पढ़ती है विद्यालय में, तो विद्यालय में तो पढ़ती है नहीं, इस समय भी ना, 1 साल से नहीं पढ़ रही है फिलहाल। और मैं उस समय दूसरे विद्यालय में संबद्ध हूँ, पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय पूरा पेकुलिया में। ये सर है। और आपको जब सस्पेंड किया गया तो क्या आपको फिर आरोपित पत्र या नोटिस आपको कुछ मिला? निलंबन के बाद मुझे आरोप पत्र मिला सर। मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण की जांच आज्ञा संबंधित जांच अधिकारी अपनी जांच आज्ञा बेसिक सर को दे दिए हैं और वहां से पुनः मुझे मेरे पास आया है जवाब के लिए सर। आपको दिनांक 15 तारीख को जब विद्यालय आप पहुंचे जी, तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी? जी सर, 15 अगस्त का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, तो मैंने राष्ट्रीय कार्यक्रम को संपन्न किया। उसके बाद थोड़ी हकीकत जानने का प्रयास किया। फिर मैंने 112 पे 2-3 बार कॉल लगाया, फोन नहीं लगा। फिर मैं घर गया, घर के बाद मैं थाने भी गया सर। थाने पे वहाँ एसओ सर नहीं थे और ये हुआ मुंशी के द्वारा कहा गया कि वो आएंगे तभी लेंगे। फिर सर मैं चला आया वापस। फिर 16 तारीख को मैं विद्यालय पे अकेले था। सुबह 7:30 का विद्यालय होता, मैं विद्यालय गया सर। फिर विद्यालय बंद करने के बाद 2-2:30 बजे के बाद सर मैं थाने गया, वहाँ तारीख दिया हो। और उसके बाद तारीख के बाद ही कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 दिन के बाद मैंने रजिस्ट्री किया है उस लेटर को सर। मैं पवन कुमार कनौजिया।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की न्यू विकास नगर कॉलोनी में कल दिन दहाड़े मासूम बच्ची का अपहरण हो गया। घर के बाहर अपनी दादी के साथ मासूम बच्ची खड़ी थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। आज दिनांक 29/9/2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया कि एक छोटी बच्ची को कुछ लोग अपहरण करके ले जा रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल की गई तो यह पाया गया कि ये वीडियो थाना लोनी के कस्बा चौकी क्षेत्र का है, जिसमें दीपक नामक व्यक्ति की 3 वर्षीय पुत्री को कुछ व्यक्ति अज्ञात ले जा रहे हैं। जाँच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बच्ची की माँ की एक्सीडेंट में मृत्यु पलवल हरियाणा में 2.5 वर्ष पहले हो चुकी थी। बच्ची 2.5 वर्ष से अपने ननिहाल में रह रही थी। पिछले 1 महीने पहले इसके पिता दीपक द्वारा ननिहाल से यह कहकर यहाँ लाया गया था कि कुछ दिनों बाद इसे वापस ननिहाल भेज दिया जाएगा, लेकिन दीपक द्वारा बच्ची को वहाँ भेजा नहीं गया। तथा इस वीडियो में जो महिला बच्ची को नहा उसकी दादी है, और जो वीडियो में दिख रहा है उसके बच्ची का मामा, जिसका नाम जीतन शमनाफ कालूराम है, जीतन द्वारा आके बच्ची को ले जाया गया। साथ में यह तस्वीर प्रकाश में आया कि इसी घर में बच्ची की मौसी भारती, जो राहुल नामक व्यक्ति के साथ इसका विवाह हुआ है, वह अभी साथ में चली गई। इस संपूर्ण घटनाक्रम में थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए टीम गठन कर रवाना कर दिया गया। अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक बोकारो स्टील को इस वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में 200 करोड़ का घाटा हो गया। ये प्रेस वार्ता कर बताया गया। ये भी कहा गया कि बोकारो स्टील घाटे में चल रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आने वाले 6 महीने में इस घाटे को पाटते हुए मुनाफे की ओर ले जाएंगे। ये बातें बोकारो स्टील के डायरेक्टर इंचार्ज वीरेंद्र कुमार तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कही। वो पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें, अभी तक का ये कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं है, करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास। आज के दिन में अगर हम बात करें तो कंपनी घाटे की स्थिति है। बोकारो स्टील प्लांट अपने आप में, अगर हम केवल मैं बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र में, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 6 महीने में हम इस कमी को पूरा कर लेंगे, और मार्केट का अगर सपोर्ट हमें कुछ मिला तो निश्चित रूप से इस बार भी कंपनी एक अच्छा मुनाफे की ओर अग्रसर बढ़ेगी। आज के दिन में अगर हम चुनौतियों की बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले ये चुनौती है कि अगर मार्केट में स्टील प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हम अपने लागत पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। उस दिशा में काफी डिटेल वर्किंग हुई है। प्लांट के हर एक विभागों ने इसमें काफी बढ़ चढ़ करके अपनी योजनाएं बनाई हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें आने वाले समय में हम अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी करने में सफल होंगे। साथ ही जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी ज्यादा मांग है, जिन पर मुनाफा ज्यादा है, उनका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा पाए, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय इस वर्ष का है। लेकिन अगर हम कंपनी के भविष्य की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इस कंपनी को आगे आने वाले समय में अपने बाजार में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए सेल आज 20 मिलियन टन के आसपास इस्पात का उत्पादन कर रहा है, और हमारा लक्ष्य है कि 35 मिलियन टन हो सेल में एज ए होल 2030-31 तक पहुंचे।